Hi friends, welcome to Shubham classes. We have already discussed ratio proportion in last two classes. It is our third class. हम रेशियो और प्रोपोर्शन के दो क्लास कर चुके हैं. ये हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन का थर्ड क्लास है. तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1. इफ 2 times of A is equal to 3 times of B and also equal to 4 times of C, then A is to B is to C will be how much? तो हमको दिया गया है 2 times of A is equal to 3 times of B and also equal to 4 times of C. तो हमको निकलना क्या है? A is to B is to C, ये हमको निकलना है. ओके, तो देखिए 2 times of A which is 3 times of B, ये हमको दिया गया है. That means 2A is equal to 3B. 2 times of A, 2 times of A, 2 times of A is equal to 3 times of B. इसका मतलब 2A is equal to 3B. क्लियर? तो इसमें से हमको क्या मिलेगा? A B को लेफ्ट साइड को लाइए, A by B, 2 को राइट हैंड साइड को ले जाइए, 3/2. दैट मीन्स A is to B का वैल्यू आ जाएगा 3:2. ओके, A और B का A is to B का वैल्यू आ जाएगा 3:2. Again, it is also equal to 4 times of C, which is 2A. 2A is equal to, again, it is 4 times of C, means 4 into C. 2 times of A is equal to 4 times of C. That means we can write A by C will be 4/2, और it is अगर reduce करेंगे 4 2 जा 4 and 1, 2:1, 2:1. That means A is to C का वैल्यू मिल गया 2:1. ओके, इन दोनों कंडीशन में हमको A is to B का वैल्यू मिल रहा 3:2 एंड A is to C का वैल्यू मिला 2:1. देखिए, इन केस ऑफ फर्स्ट A का वैल्यू 3, इन केस ऑफ सेकेंड A का वैल्यू 2. हमको इन दोनों को इक्वल करना है, मीन्स वी हैव टू
इक्वलाइज द वैल्यू ऑफ ए, का वैल्यू हम इक्वल करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसमें से अगर 2 मल्टीपल करेंगे और इसमें से अगर 3 मल्टीपल करेंगे, इक्वल हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 2 जा 6 is to 2 2 जा 4 and it will be 3 is to 2, 3 into 2 that is 6 is to 3 into 1 3. That means A is to B is to C का वैल्यू कितना आएगा? 6 is to 4, 6 is to 4 and 6 is to 3 that is C का वैल्यू आ जाएगा 3। तो A is to B is to C जिसका वैल्यू आ गया कितना? 6 is to 4 is to 3। ये हमारा आंसर, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 6 is to 4 is to 3। We have to equal the number of A in both case by multiplying 2 in the first ratio and multiplying 3 in the second ratio. We will get A का वैल्यू 6 हमको मिल गया, then it will be A is to B is to C का वैल्यू आ जाएगा 6 is to 4 is to 3। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, come to the next question. Question number 2. Question number 2. The ratio of A to B is 4 is to 5 and that of B to C is 2 is to 3. If A equals 800, then C will be how much? ये हमको निकालना है। देखिए A is to B, इनका वैल्यू दिया गया है 4 is to 5। A B to C जिसका वैल्यू दिया गया है 2 is to 3। तो देखिए हमें इसे लिखना है A is to B 4 is to 5, B is to C that is 2 is to 3। इन दोनों रेशियो में इन केस ऑफ फर्स्ट B का वैल्यू 5, इन केस ऑफ सेकेंड रेशियो B का वैल्यू 2। तो हम इन दोनों रेशियो में B का वैल्यू इक्वल करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन द फर्स्ट रेशियो एंड 5 इन द सेकेंड रेशियो। क्योंकि यहाँ 5 है तो 2 मल्टीपल करेंगे, यहाँ 2 है तो 5 मल्टीपल करेंगे। क्लियर? तो मल्टीप्लाई 2, इट विल बी 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। अब B का वैल्यू यहाँ 10 आ गया, इसमें भी 10 आ गया, इक्वल हो गया। दैट मीन्स A is to B is to C
C का वैल्यू 8:10 and 10:15 मीन्स 10:15। ये आ गया ए बी सी का रेशियो। एंड ए का वैल्यू दिया गया है 800 मीन्स ए का वैल्यू देखिए ए यहाँ 8 पार्ट्स है, दैट मीन्स 8 यूनिट का वैल्यू 800। 8 यूनिट is equal to 800. 1 unit will be 800 divided by 8, that is your 100। हमको निकालना है C का वैल्यू। C का वैल्यू कितना? 15 यूनिट। So 15 यूनिट is equal to 100 into 15, that is 1500। ये हो गया हमारा C का वैल्यू। ओके, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। C का वैल्यू 1500। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Question number 3. Rupees 770. 770 have been divided among A, B and C such that A receives 2/9 of what B and C together receives, then A share will be how much? इसे हमको निकालना है। ओके, तो हमको दिया गया है 770 रुपीस को ए बी सी इन तीनों में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे कि ए विल रिसीव 2/9 of that B and C together receive। बी और सी दोनों जितना रिसीव करेंगे उसका 2/9 पार्ट ए रिसीव करेगा, तो ए का वैल्यू कितना आएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शेयर ऑफ ए विल गेट 2/9 ऑफ बी एंड सी टुगेदर रिसीव, माने बी प्लस सी। ए का शेयर 2/9 तो बी और सी दोनों का शेयर का 2/9 वो रिसीव करेगा। सो ए विल बी 2/9 तो बी प्लस सी, दैट मीन्स ए बाय बी प्लस सी विल बी 2/9 मीन्स ए का शेयर A is to B plus C will be how much? 2:9। ये हो गया A का शेयर और B plus C का शेयर का रेशियो आ गया 2:9। That means total is equal to 2 plus 9, that is 11 unit।
total is your 11 unit. Okay, and 11 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 770. 11 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज 770. रुपीज 770. So 1 unit will be 770 by 11, that is equal to 70 rupees. A का वैल्यू 2 यूनिट, so 2 unit equal to 70 into 2, that is 140 rupees. ये हो जाएगा A का शेयर. A का शेयर कितना आएगा? 140 rupees. Clear? Come to the next question. Question number 4. Question number 4. Question number 4. In a school, the ratio of boys to girls is 4:3, and the ratio of girls to teachers is 8:1. Then the ratio of students to teacher will be how much? इसे हम निकाल लेंगे. तो फर्स्ट हमको क्या दिया गया है? रेशियो बिटवीन बॉयज टू गर्ल्स. बॉयज टू गर्ल्स इनका वैल्यू दिया गया है, सॉरी बॉयज टू गर्ल्स इनका वैल्यू दिया है 4:3, और गर्ल्स टू टीचर दिया गया है 8:1. हमको निकालना है स्टूडेंट्स टू टीचर. हमको निकालना है स्टूडेंट्स टू टीचर. तो देखिए कितना आएगा? बॉयज इज टू गर्ल्स, इसका वैल्यू दिया गया है 4:3. गर्ल्स टू टीचर, गर्ल्स इज टू टीचर, ये हो गया 8:1. तो इन केस ऑफ फर्स्ट रेशियो गर्ल्स का वैल्यू 3, इन केस ऑफ सेकेंड रेशियो गर्ल्स का वैल्यू 8. तो हमको गर्ल्स का वैल्यू इक्वल करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? फर्स्ट रेशियो में 8 मल्टीपल करेंगे, सेकेंड रेशियो में 3 मल्टीपल करेंगे, तो ये आ जाएगा इक्वल. सो ये हो गया 4 8 32 इज टू 8 3 24. इसमें से 3 8 24 इज टू 3 1 3. अब गर्ल्स का वैल्यू 24 एंड 24 इन बोथ केस, दोनों रेशियो में गर्ल्स का वैल्यू आ गया 24. तो नाउ बॉयज इज टू गर्ल्स इज टू टीचर्स कितना आ गया? बॉयज का वैल्यू 32 इज टू गर्ल्स का वैल्यू 24 इज टू टीचर्स का वैल्यू 3. ये आ गया.
बॉयज का वैल्यू 32, गर्ल्स का 24 एंड टीचर्स का 3। हमको निकालना है स्टूडेंट्स एंड टीचर। स्टूडेंट मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, स्टूडेंट्स टू टीचर, इसका रेशियो कितना आएगा? स्टूडेंट्स मीन्स बॉयज प्लस गर्ल, बॉयज प्लस गर्ल मीन्स 32 प्लस 24 एंड टीचर विल बी 3। सो ये आ जाएगा 6 एंड 3 एंड 2 दैट इज 5, 56 इज टू 3। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. The ratio of 4 to the power 3.5 is to 2 to the power 5 is equals to how much? हमको इसको सॉल्व करना है। रेशियो गिवन 4 to the power 3.5 is to 2 to the power 5। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस रेशियो को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन? 4 to the power 3 to the power 5 is to 2 to the power 5। 4 को हम लिखेंगे 2 to the power 2 and 3 to the power 5 is to, ये हो गया 2 to the power 5। What will be? It is equal to 2 to the power 2 into 3.5 that is 7, 2 to the power 7 is to 2 to the power 5। ये आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन में। अगर हम इसे रिड्यूस करेंगे 2 to the power 5, 2 to the power 5 कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज रिमेन्स? 2 to the power 2 is to, here is 1 means 2 to the power 4 is 4 is to 1। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? तो इसे हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली वी विल गेट 4 is to 1। ओके, तो ये हमारा था रेशियो और प्रोपोर्शन का थर्ड पार्ट, थर्ड क्लास। We will discuss more questions, more important question in next class। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो इसका फोर्थ क्लास जो रेशियो और प्रोपोर्शन का कुछ मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, थैंक यू।